अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। क्रिकेट वर्ल्ड कप की 2023 स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है K21 न्यूज़ पे और मैचेस का सिलसिला भी जारी है। आज जो मैच खेला जा रहा है वो अफ़गानिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। नीदरलैंड्स की और अफ़गानिस्तान की दोनों ये ऐसी टीमें हैं जो इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है। क्योंकि इनके पास टेस्ट का एक्सपोजर कम है, टेस्ट मैचेस कम खेले हैं, नीदरलैंड्स ने बिल्कुल नहीं खेला और अफ़गानिस्तान को स्टेटस फिर भी मिला हुआ है और वनडे के अंदर भी इतने मैचेस इन्होंने नहीं खेले, बट बड़े और अहम टूर्नामेंट्स के अंदर अब तक बड़ी गैरमामूली कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है। नीदरलैंड्स की टीम ने इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ी टीमों को टफ टाइम दिया, जिसमें साउथ अफ्रीका सर फहरिस्त है। साउथ अफ्रीका को उन्होंने शिकस्त दी। पाकिस्तान को पहला मैच जो खेला पाकिस्तान ने अपना नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, उसमें बड़ा टफ टाइम दिया और ये सिलसिला आगे जारी रहा और आज अफगानिस्तान से उनका मुकाबला है। और इस वक्त भी पोजीशन गो कि पहली इनिंग में उनकी अच्छी नहीं थी, कोई बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर नहीं सेट कर सके, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त बड़े अच्छे से हदफ का दिफा जो है वो कर रहे हैं। और मैच की सूरत हाल के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और इसके साथ साथ जो दीगर ख़बरें हैं जो इस वक्त आ रही हैं उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। तो सिलसिला भी आज जारी रहेगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ विशाल अंसारी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको आज हमने एक दफ़ा फिर मधु कर रखा है, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया विशाल भाई। और जनाब मैच के हवाले से जैसे भी बात हो रही थी कुछ देर पहले तक की जो सूरत हाल थी, 2 विकेटें अफगानिस्तान की गिर चुकी थी और ये है कि चेज़ करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल उनको लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। विशाल भाई क्या समझते हैं, अभी तक जो इंडिकेशन आ रही हैं उसमें ये कि अफगानिस्तान का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और वो जीतने के बाद शायद पाकिस्तान से, बल्कि यकीनन पाकिस्तान से ऊपर भी हो जाएंगे पॉइंट्स में। तो किस तरह आपने अफगानिस्तान की इस जो पूरा वर्ल्ड कप में अभी तक जर्नी रही है कैसा देखा है? मैं चाहूँगा पहले इस पर कमेंट करें। देखिए, अभी तक जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके अंदर 180 रन कोई इतने मुश्किल रन नहीं है, बहुत छोटा टारगेट है। लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी टीम नहीं है। इनके ऊपर के खिलाड़ियों ने जब भी रन किए तो इन्होंने मैच में अच्छी कारकर्दगी की। अदरवाइज़ नीचे टेलेंडर्स में इनके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है कि ये अपनी टीम को संभाल सकें। और दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम है जो बैटिंग के एतबार से तो बहुत अच्छी टीम नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि उनकी फील्डिंग जो है वो अपने बॉलर्स को बहुत सपोर्ट करती है, तो उनके पास एक एडवांटेज है। दूसरी चीज़ ये कि वो अभी एक बहुत बड़ा मैच जीत के निकले हुए हैं, जो अनबिलीवेबल मैच था, वो मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो वो टीम बिल्कुल इस वक्त दूसरे मूड में होगी। और अच्छा देखिए, ऐसी पोजीशन में जो बैटिंग होती है वो ज़रूरी नहीं होती है कि वो क्लिक करें, राइट। लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी अपनी टीम को सपोर्ट कर सकती है। तो हो सकता है, मुझे मुझे ख़तरा है कि ये मैच किसी स्टेज पे अगर इन्होंने 1-2 विकेटें 100 रन से पहले और आउट कर ली तो ये मैच बिल्कुल चेंज भी हो सकता है। ये मुझे इसका खदशा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। और अब से कुछ देर पहले की जो सूरत हाल थी, 76 रन जो है अफगानिस्तान की टीम ने बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर और इस वक्त चेज़ जारी है, बल्कि इनफैक्ट 74 रन जो है हो चुके हैं। 14.2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है और नीदरलैंड की टीम क्योंकि बड़ा टोटल नहीं सेट कर पाई, 180 रन ही महज उनको दरकार हैं, तो लगता ही है कि स्लोली और ग्रेजुअली उस टारगेट को जो है वो अचीव कर लेंगे। अच्छा जी, अब क्रिकेट की थोड़ी सी हम बात कर रहे थे कि जो क्रिकेट के नॉर्म्स हैं वो थोड़े से तब्दील हो गए हैं। जिस तरह की अब अटैकिंग क्रिकेट खेली जा रही है हम लोग शायद उससे अभी दूर हैं। और सोशल मीडिया पे भी यही सवाल हुआ था, मैं देख रहा था जो कैप्टनसी ख़ासतौर पे नीदरलैंड्स के जो कप्तान हैं उन्होंने बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली है सो फार, दो कि वो इतना बड़ा तो टोटल नहीं सेट कर पाए, लेकिन उनको पता है कि सामने वाली टीम को प्रेशर में कैसे लाना है। सर भाई क्या कहेंगे इसी, ये तो चीज़ बड़ी लैग बिहाइंड करती है हमारी टीम के अंदर से। हम हमेशा मुवाजना अपनी टीम से इसलिए करते हैं क्योंकि वो अडेप्टेशन हमें नज़र नहीं आ रही। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर कमेंट बिल्कुल करें। ठीक बात है। हम इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की टीम की हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम फाइनल जीते ही है, और इसीलिए हम आफ्टर ऑल घूम फिर के फिर उसी टीम पे आ जाते हैं। मुख्तलिफ़ टीमों की परफॉर्मेंस मुख्तलिफ रही है। इंग्लैंड की टीम बिल्कुल नीचे चली गई है, जी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऊपर नीचे हो रही है, न्यूजीलैंड की टीम जो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गई थी वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ भी आती हुई हमें दिख रही है, और हो सकता है वो सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो जाए। लेकिन इन बिल्कुल। सब तमाम बातों के बावजूद जो हमारा हमें अपनी टीम की तरफ जब हम तवज्जो देते हैं तो हमारी टीम में हम इस बात को हम बार बार, मैं कम से कम इस बात को बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात में इस वक्त
जो तेज़ी नज़र आ रही है वो तेज़ी इस टूर्नामेंट के बाद नज़र आनी चाहिए थी, इस टूर्नामेंट के दौरान में नहीं आनी चाहिए थी, वरना इससे टीम कॉम्बिनेशन और टीम का मोराल ख़राब होगा। लेकिन हमने एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब देखी कि जब ये मामला बहुत ज़्यादा चढ़ दौड़े और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो गई, तो ये उसके बाद हमने देखा एकदम से पाकिस्तान की टीम अपना एक मैच जीत गई, जो मैच उसका मुश्किल मैच था वो मैच जीत गई। तो शायद इनको डंडे मार के खिलाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के इनको फ्रेंडली माहौल देना। ज़रा सा इनको मैं समझ रहा हूँ कि इनको फ्रेंडली माहौल इनको रास नहीं आता। वाह, इनको जोर लगा के, इनको दबा के इनको आप खिलाइए तो ये चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। तो अब इस वक्त जो पोजीशन चल रही है बाकी टीमों की भी, अगर यासिर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा से उसकी पोजीशन बताऊं। जी ज़रूर कि इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब पोजीशन है उसके अंदर। पाकिस्तान के 2 मैच बाकी हैं इस वक्त। नेदरलैंड 4 पॉइंट के साथ, बांग्लादेश 2 पॉइंट के साथ और इंग्लैंड 2 पॉइंट के साथ इस वक्त बिल्कुल नीचे मौजूद हैं, जिनका ऊपर आने की उम्मीदें तकरीबन दम तोड़ गई हैं। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान की टीम अगर आज जीत जाती है तो ये नंबर 5 पे चली जाएगी और पाकिस्तान नंबर 6 पे आ जाएगा। 7-7 मैच सबके हो जाएंगे आज मुकम्मल और सबके 2-2 मैच बच जाएंगे। अच्छा, अफ़गानिस्तान के जो 2 मैच हैं वो दोनों मैच बहुत तगड़े हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक साउथ अफ्रीका से। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पूर्वउम्मीद नहीं है कि ये सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो सके। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान के मैच भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से बाकी है। इंग्लैंड की टीम बज़ाहिर तो बिल्कुल नीचे नज़र आ रही है, लेकिन जो बात हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान टीम को ये भी कमाल हासिल है कि वो किसी भी ऐसी टीम जो बिल्कुल नीचे जा रही है उसको फॉर्म में लाके ऊपर खड़ा कर। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। एक तो ये टीम है, दूसरी टीम ये कि न्यूजीलैंड ने जिस अंदाज में वर्ल्ड कप का स्टार्ट लिया था, तो ऐसा लग रहा है कि था 2-3 मैचों के बाद कि न्यूजीलैंड इस वक्त फाइनल की उम्मीदवार है। लेकिन अब जो पोजीशन बन रही है न्यूजीलैंड की, उसमें ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि न्यूजीलैंड भी कहीं सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर ना हो जाए। इसलिए कि न्यूजीलैंड के 2 मैच, एक पाकिस्तान से और एक श्रीलंका से। और श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड के लिए मैं समझता हूँ कि इंडियन विकेटों के ऊपर ट्रबल कर सकती है। उनके स्पिनर अगर पूरी जान से गेंद करें तो इनको ट्रबल कर सकती है। और पाकिस्तान के 2 मैच बाकी हैं, न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड से। तो ये दोनों टीमें इस वक्त हम पल्ला हैं, मेरे ख्याल में आगे चल के इनका मुकाबला हो सकता है। लेकिन एक तीसरी टीम भी यहाँ पे खड़ी है, ऑस्ट्रेलिया, जिसने 6 मैचों में 8 पॉइंट लिए हुए हैं और उसके 2 मैच हैं और दोनों मैच बज़ाहिर बहुत हल्के मैच है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो अब इस पूरी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की पोजीशन तो मैं शायद मुझे लग रहा है कि हालांकि उसको एक मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंचना है, लेकिन उसके दोनों मैच तगड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों टीमें आपस में टकरा गई हैं और एनीवन का गेम है जो बिल्कुल ठीक है, अभी भी ओपन है आपको लगता है? बिल्कुल ठीक है। चलें अब गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। सगीर भाई हमारे साथ लाइन पर हैं, सगीर अब्बास साहब ज़बरदस्त क्रिकेटर भी हैं और ज़बरदस्त एनालिस्ट भी हैं और हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल रहते हैं। सगीर भाई एक दफ़ा फिर ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ। सगीर भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सगीर भाई कल मैच होने जा रहा है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, 10 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा और ज़्यादा तो कुछ उम्मीदें मेरे ख्याल में बाकी नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर एक बात हो रही थी कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो मोमेंटम जो स्टार्ट में बिल्ड हुआ था वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं कमज़ोर पड़ गया है वो शिकस्त के बाद, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारे, फिर एक और मैच वो हार गए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजिंग शिकस्त मिल गई। और पाकिस्तान की अगर बात करें इस टूर्नामेंट में गो के कोई अच्छी कारकर्दगी तो नहीं है, ताहम अगर माजी में देखें तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रहा है। ये देखते हुए क्या आपको लगता है कि कल कुछ चांसेस हैं पाकिस्तान के? मैं चाहूँगा ज़रा सगीर भाई इस पर तबसरा कीजिए। जी देखिए, पहले साउथ अफ्रीका से भी हमारा काफी अच्छा रिकॉर्ड चल रहा था। 2019 से कोई ऐसा मैच नहीं आता बिल्कुल ठीक है, इससे कोई ऐसी बात होती नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल अफेक्ट जरूर पड़ता है टीमों में आपस में, क्योंकि हम पहले इनको हर मैच में हरा चुके हैं। तो अभी भी हम अगर अच्छा करें, लेकिन अच्छा तो करना पड़ेगा, तो हो सकता है शायद हम लोग जीते। तो ये फर्क जरूर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मेंटल
आपके टफनेस के अलावा जो भी है उसके अलावा अगर आप कहें कि भाई वो जीत जाएंगे, ये तो पहले भी जीतते हुए आ रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि जीतें। न्यूजीलैंड की टीम में मसला ये है कि देखें वो डिक्लाइन की तरफ थोड़ा सा लगातार मैच 3-4 जब हार जाए ना, और जैसे इंग्लैंड के साथ भी हो रहा है, तो कमबैक करना थोड़ा सा इन टीमों को इसलिए मुश्किल होता है कि ये एक टाइप ही की क्रिकेट खेलते हैं जी, ये इनके पास सेकंड मोड नहीं है। सर पाकिस्तान कभी तेज भी खेल लेता है, कभी स्लो भी खेलता है। ओमन ये बाउंस बैक पाकिस्तान जैसी टीम है और इंडिया जैसी टीम है, जब अगर अभी तो खैर बहुत अच्छा खेल रही है इंडियन, तो वो कवर कर लेते हैं। लेकिन इनका मोड एक ही है। इंग्लैंड को देखे वो मारना शुरू करते हैं तो मारना ही शुरू कर देते हैं, और न्यूजीलैंड का भी ऐसा ही है। उनके भी कोई बहुत अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो भी रुक के नहीं खेलते, वो भी T20 टाइप ही खेलते हैं। तो उसमें ये कि अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, कोलैप्स होना शुरू हो जाए, तो हो सकता है कि आपकी टीम ऊपर आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि शायद न्यूजीलैंड से शायद हमारा पलटा, क्योंकि हमारी टीम को भी इसके हारने के इसको हार गए नो डाउट इससे हम लोग साउथ अफ्रीका से, लेकिन वो हारना का हमें कोई अफसोस नहीं है। लेकिन लड़के आप हार जाए हमें कोई अफसोस नहीं है, अच्छा खेल के हार जाए हमें बहुत कोई अफसोस नहीं है। लेकिन वन साइडेड मैच जो इंडिया से आ रहा है और एक आध मैच आ रहे हैं, वो उस तरह अगर हारते हैं तो फिर हमें अफसोस होता है और टीम का मोराल भी काफी नीचे चला जाता है। लेकिन देखिए न्यूजीलैंड उनसे जब साउथ अफ्रीका से हारे हैं, कुछ आउट भी हो सकता था, वो जीत भी सकते थे हम लोग, तो उसकी वजह से इनका हमारे थोड़ी टीम का मोराल हाई हुआ है। उन जैसे कि उसके बाद उन्होंने एक चेंज करके फखर को लाया, फखर की फॉर्म अच्छी हुई। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर 1, 2, 3 मैच अगर आप फॉर्म में नहीं है, 1, 2 मैच बाहर बैठे, आप बाहर बैठ के एनालाइज करें अपने आप को, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता था, तो उनके नेक्स्ट मैच अगर आप खिलाएं तो फर्क पड़ता है। वो जरूर तो चलो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फर्क पड़ता है और आपने वाज़ेह फर्क देखा। तो ये है कि मुझे लग रहा है थोड़ी सी हमारी टीम में मोमेंटम बॉलिंग में भी आया है, हमारे पेसर्स को अच्छी गेंद कर रहे हैं। उनको अब आके अकल आई है कि लाके आके छोड़नी नहीं है, कि थोड़ी लाके मारनी है। तो हाँ, हल्की सी गेंद सीम करता है, जब आप लाके मारते हैं, लाके छोड़ते हैं तो बल्ले पे गेंद अच्छा आ रहा होता है। तो हो सकता है कि इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा इनको अकल आई हो। तो मुझे उम्मीद है कि न्यूजीलैंड से अभी मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड अभी इस वक्त 55-50 पाकिस्तान के 55 कह लेंगे, और उनकी इंजरीज भी हैं। अगर फर्ज करें जो हेनरी बहुत अच्छे बॉलर है उनके, अगर वो 19-20 ओवर पाकिस्तान के खिलाफ वो हमेशा बहुत अच्छी गेंद करते हैं। फर्गसन है वो हमेशा पाकिस्तान को शॉर्ट पिचे कराते रहते हैं, जिसमें वो भी 2-3 आउट कर ही देते हैं अमूमन। तो अगर वो नहीं खेलते तो हमें बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी चीज़ की आपने निशानदेही की है सहीर भाई। इस पे भी मजीद बात करूंगा। विशाल भाई भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, ज़रा उनसे भी इस हवाले से बात कर लें। ये गेंद मारने वाली है, तो काफ़ी देर पहले ये बात सहीर भाई तो शुरू से ये बात कह रहे हैं कि बॉलर्स को ज़रा गेंद मारें, आप पता चलेगा आप तो चलें डेक से अगर आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन मारने वाला तो बॉलर कामयाब होगा। शामी की बॉलिंग की मिसाल दे देता हूँ यहाँ पर। बॉलिंग आपने देख ली, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसकी इस टूर्नामेंट में, और वो जिस तरह डंडे निकाल रहा है, यानी कि फास्ट बॉलर को हमने भी इस टूर्नामेंट में कम ही देखा है स्ट्राइक करते हुए जिस तरह वो कर रहा है। विशाल भाई क्या कहेंगे, हमारे बॉलर्स ने तो बांग्लादेश के अगेंस्ट आके उसको पिकअप किया, बट वो तो पहले मैच से इस तरह की बॉलिंग कर रहा है। अच्छा देखिए, क्या कहेंगे इस पर? सहीर ने जो बातें की हैं उसमें वो एक चीज़ भूल गए। आपको एक चीज़ और बता दूं, कल आज पूरा दिन बारिश हुई है वहाँ में। जी अरे आज स्पेक्टर पे तो हमारे कल ग्राउंड में थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, गो के बहुत ज़्यादा ग्राउंड कवर कर लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद मॉइस्चर उसके अंदर मौजूद होता है। तो जो सहीर बात कर रहे हैं ना, वो बात तो कल और भी ज़्यादा अहम हो गई है कि जब विकेट थोड़ा सा मॉइस्चर हो तो उसके अंदर फ्लाइट से गेंद नहीं की जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा जोर लगता है ताकि बॉल का भी तो कोई काम शुरू हो ना। हर चीज़ अगर हम अपनी हाथ से करते हैं तो करने की कोशिश करेंगे तो वो मैं समझ रहा हूँ कल के मैच में टॉस बहुत अहम होगा। सही। जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको डिसएडवांटेज होगा, जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसको थोड़ा सा एडवांटेज होगा। डे मैच है, आफ्टर ऑल दोपहर के बाद जो है ना विकेट थोड़ा सा सीधा होना शुरू होता है, और बॉलिंग का जोर जो है ना वो जितना अच्छी ताकत से ज़ोर से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, बॉल करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो उस टीम को एडवांटेज होगा, फील्डिंग साइड को उसको एडवांटेज होगा कि उसके बॉलर पेनिट्रेट अच्छी तरीके से कर सकें। बिल्कुल ठीक है सहीर भाई, ये कंडीशंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन आप हमेशा इस चीज़ पे जोर देते आए हैं कि प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। क्या समझते हैं कि वाकई हमें टॉस के ऊपर रिलाय करना होगा? क्योंकि हमारी टीम इस मामले में हमें बड़ी अजीब सी हमें कुछ वो नज़र आई है
कि अभी तक जितनी भी हमारी मैचेस देख लें, विकेट रीड की जब बात आती है, विकेट को रीड करने की मिसरीड हुई हैं हमसे, क्या कहेंगे इस बारे में सकीब भाई? देखिए, इसमें तो अभी हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं है। अगर मिसरीड करेंगे, विकेट गलत रीड करेंगे, तो ये आपके पास लास्ट चांस है। ये तो डू एंड डाई है। डू एंड डाई। अगर इसमें अगर आपने अपना 100% नहीं दिया, चाहे जिस कंडीशन में भी आपकी बारी है, चाहे जिस कंडीशन में भी आपकी पहली बॉलिंग है, जो भी आए, आपने तो ऑल आउट जाना है। यकीनन न्यूजीलैंड भी ऑल आउट जाएगा, क्योंकि उनको भी क्वालिफाई करना है। उनका भी अगर ये मैच हार जाता है तो उनका भी क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई है। तो ये मैच बड़ा तगड़ा होने वाला है। तो आपको यही है कि हर चीज भूल भला के, जैसे अगर फर्स्ट करें गीला विकेट है, हल्का सा मॉइस्चर है विकेट में, अगर हमारी बैटिंग आ जाती है तो यकीनन आपको थोड़ा टाइम विकेट पे ज्यादा देना पड़ेगा। रन आपको शुरू में थोड़ा स्लो करना पड़ेंगे, अपने आप को वहाँ पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यकीनन गेंद हिलेगा और ब्रेक भी होगा। फिर क्योंकि मॉइस्चर जब विकेट पे होता है या गीला विकेट होता है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज बॉलिंग में भी होता है। ये बात नहीं, क्योंकि आउटफील्ड जरा गीली होती है, जब बॉल थोड़ा गीला होता है तो उसको ग्रिप करना, बॉल थोड़ा बड़ा हो जाता है, हल्का सा फर्क पड़ता है उसमें, तो इतना ब्रेक या इतना स्विंग जरा थोड़ा कम हो जाता है। अब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कल क्या कंडीशन है, और बारिश होती है या नहीं होती, या बस अब बारिश खत्म हो गई, क्योंकि इतना टाइम है और गर्मियों का जमाना है, अभी सर्दियां भी शुरू नहीं, तो हो सकता है विकेट तो फिर भी मौसम, क्योंकि विकेट कवर होती है, विकेट खुलती है सुबह 3-4 घंटे पहले, तो उसमें विकेट भी हो सकता है मॉइस्चर और आउटफील्ड थोड़ी ड्राई हो गई हो। तो यही है कि बस आपके पास मैच, इसमें ये सवाल आज के कल के मैच में ये नहीं बनता कि जी कंडीशंस कैसी होंगी, ये आपने क्या करना है या क्या नहीं करना। आपने डू एंड डाई करना है। जो भी आपके बेस्ट, आपकी बॉलिंग आती है, अपने बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करनी है, फील्डिंग आपने बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करनी है, अगर बैटिंग है तो आपको बेस्ट करना है। अगर आप कहीं पर भी उस वक्त 1% भी चूक गए तो आप में ये मैच हार जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी विशाल भाई, गलती की गुंजाइश अब नहीं है। आज मैंने सिर्फ जब ग्राउंड देख रहा था मैं, तो उस वक्त पोजीशन ये थी कि कवर लाने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए कि ग्राउंड के अंदर दोनों टीम, न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस कर रही थी, तो कवर लाने में थोड़ी सी देर हुई और पूरा ग्राउंड कवर किया जाता है उसमें और ज़्यादा देर लग गई थी। तो मुझे थोड़ा सा खतरा है कि थोड़ा सा मॉइस्चर होगा पिच में। तो असल में जैसे सगीर कह रहे हैं ना, पिच के ऊपर तो असल में 2-3 दिन कवर डाल देते हैं, तो पिच में मॉइस्चर बहुत कम मुश्किल से जाता है। और दूसरी बात ये कि जब सुबह रोल करते हैं हल्का सा, तो वो मॉइस्चर बाहर आ जाता है और एवोपरेट कर जाता है। तो शायद पिच इतना ज़्यादा वो नहीं करे, लेकिन ग्राउंड में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और पिच में भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। अब बात यह है कि मुझे तो एक और चीज़ भी, जब मैं वेदर फोरकास्ट देख रहा था, तो उस वेदर फोरकास्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कल शायद मैच भी ना हो सके जी। लेकिन मुझे अभी नहीं पता, मैं ये मेरे इल्म में नहीं है कि इन्होंने एक एडिशनल डे रखा है नहीं रखा है। एडिशनल डे एक मैच में तो इन्होंने पाकिस्तान के मैच में एक रख दिया था उन्होंने जी, एशिया कप के अंदर, अब एशिया कप में शायद हाँ, इसमें नहीं रखा था, तो इसका मुझे अभी ये नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान टीम को बहरहाल अब दोनों मैचों में डू एंड डाई है और पाकिस्तान टीम को बड़ा फिज़िकली मेंटली बड़ा प्रिपेयर होकर ग्राउंड में जाना चाहिए। और अगर ये मैं पाकिस्तान की टीम की एबिलिटी को समझता हूँ कि अगर ये पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ अंदर जाएंगे तो, और थोड़ा सा अपने मामलात को संभल के देखें कि कितने ओवर्स में कौन सा सेशन में रन करने चाहिए, कौन से सेशन में इन्हें विकेट कब कवर करनी चाहिए, रोकनी चाहिए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनके लिए मैच इतना ये मुश्किल हो। न्यूजीलैंड के बॉलर इस किस्म की कंडीशंस पे हैवी वेदर की कंडीशन में खेलने के बड़े आदी होते हैं। और वो सिर्फ यही नहीं है कि वो ऑफ द पिच मूवमेंट ले ले, वो नई गेंद की मूवमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ले लेते हैं। हेनरी वगैरह तो बहुत अच्छे इनके स्पेल हुए हैं नई गेंद से। और हम देखिए, हमने अपने बॉलर्स को भी देखा है, हमारे बॉलर से भी ऐसे वेदर में बड़ी अच्छी गेंदें स्विंग की थी, लेकिन वो बस बदकिस्मती थी कि वो नहीं जीते मैच। तो अच्छा मैच होगा ओवरऑल, अच्छा मैच एक्सपेक्टेड है जी। सगीर भाई लास्टली ये ज़रा फरमाइएगा कि अभी जैसे बात हो रही थी कि आपके कप्तान को फैसला करना होगा, ये सारी बातें तो हम और आप कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। ना कप्तान लड़वाने वाला है, ना वो अप्रोच लेकर जा रहा है। बांग्लादेश के अगेंस्ट वो कि हम मैच तो जीत गए, लेकिन वो जो एग्रेसिव अप्रोच थी वो भी हम अभी तक डिस्कस ही कर रहे हैं, उसमें भी ऐसा कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। सगीर भाई क्या कहना चाहेंगे? अब आपको लगता है कि कप्तान शायद आप डिसाइसिव मोड पर आ गया हो, या वो कहेगा कि आप जाकर लड़ जाओ, आखिरी मैच है, इसके अंदर कुछ करना है? वो ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती। वो सोशल मीडिया पे एक बंदा तो रखा हुआ है
जो इस तरह की वीडियोस बना बना के अपलोड करता है, मगर ना लड़कों की बॉडी लैंग्वेज तो नहीं बता रही है कि अभी भी इस मूड में है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज जरूर आएगा। ठीक है, लास्ट मैच है, देखिए हमारे हमारे क्रिकेटर्स में, हमारी कॉम में ये है कि आखिर में उठते हैं, इम्तिहान से एक दिन पहले पहले कुछ भी पहुंचते हैं, होता रहे, बिल्कुल ऐसा ही। झटके पड़ते रहे, कोई इनको फिक्र नहीं होती, लेकिन जब इनके सर पे पड़ती है, लास्ट मोमेंट होता है, तो थोड़ा सा इनको हिलचल होती है। और हमारी टीम अगर थोड़ा सा भी प्रॉपर खेले जी, तो नो डाउट देखिए इनकी एबिलिटी में हमें कोई शक दो राय नहीं। नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये रीड, एक तो कप्तानी का मसला आ जाता है, थोड़ा ये विकेट रीड सही नहीं कर सकते, जहाँ बैटिंग लेनी होती है बॉलिंग ले लेते हैं, जैसे पहले कई दफा हुआ। और जब मार पड़ रही होती है उस वक्त सबसे ज्यादा आप बॉडी लैंग्वेज देखा करें, बिल्कुल सर नीचे हो जाता है। मैंने पहले भी बोला था कि जब बॉलर आउट कर रहा होता है उसको एप्रिसिएशन या बैकअप की जरूरत नहीं होती, उसको उस वक्त जरूरत होती है जब आपको मार पड़ रही होती है, उसको आपको फील्डर की भी जरूरत पड़ती है कि वो कोई अच्छा कैच पकड़े, अच्छे रन रोके। और एप्रिसिएशन से भी बहुत फर्क पड़ता है, शाबाश शाबाश, कम ऑन। इसीलिए कहते हैं आपको ये बोलना चाहिए अंदर जब ग्राउंड में हम होते हैं, तो हम अपने बॉलर्स को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब उनको भी छक्के चौके पड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम भी डाउन होते रहते हैं, क्रिकेटर जो होते हैं, जो अंदर फील्डिंग कर रहे होते हैं। लेकिन वो टाइम ऐसा होता है कि आपने थोड़ा सा कोशिश करके उनको बकअप करना है उस टाइम पे, क्योंकि वही टाइम होता है जब बॉलर का सर नीचे होता है, फील्डर्स का, कप्तानों का, तो उसमें से एक दो कुछ होते हैं जो फाइटर हैं ज्यादा, वो चाहते मतलब जो भी होता है वो चाहते हैं कि उस वक्त बकअप हो तो जरा आपकी टीम को फायदा हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपकी टीम कल काफी पॉजिटिव खेलेगी अगर मैच हुआ, जैसे कि विशाल भाई बता रहे हैं मुश्किल मैच भी लग रहा है, अगर बारिश फोरकास्ट है, ये वो है। लेकिन अगर छोटा मैच भी होता है तो छोटे मैच में हमें ज्यादा फायदा है। अगर फर्स्ट करें ओवर कट होते हैं आधे, फर्स्ट करें 25 या 30-35 ओवर का होता है, जितना छोटा मैच होगा उतना मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हो सकता है कि फिर वो शॉर्टर फॉर्मेट में खेल सूट सकते करता हैं। है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, ये बात नहीं है कि हमारा प्लेयर्स ही नहीं है, अच्छे प्लेयर्स हैं, हिटर भी हैं। लेकिन जब वो फॉर्मेट थोड़ा सा देखें 2020 में, फिर भी हम बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, काफी आगे तक पहुंचते हैं। वनडे में मामून फंसते थे क्योंकि वो उनका वो पॉजिटिवनेस नजर नहीं आती जो उनको T20 में बॉलर को ओवर जो है ज्यादा करने पड़ते हैं, 10 ओवर कराने होते हैं। बिल्कुल, बैटिंग में इनिंग लगानी ओवर पड़ती है हमारे आपको, बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल 4 ओवर में जान मारते हैं। तो ये है कि अपना मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है अपनी टीम से कि शायद जो भी है, क्योंकि हमें इस वक्त उनकी सपोर्ट भी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, हर वक्त क्रिटिसाइज तो खैर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है, जीते हुए हैं, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। सगीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। और एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी हमारी आज के मैच और कल जो खेला जाएगा मैच, उस हवाले से। और आज का मैच तो शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स की टीमों के दरमियान मैच जारी है। अब से कुछ देर पहले तक 79 रन जो है वो दरकार थे अफगानिस्तान की टीम को। 2 विकेटों के नुकसान पर अभी तक उन्होंने स्कोर जो है अपना तकरीबन बना लिया है। और ये है कि सिलसिला जारी है, स्लोली और ग्रेजुअली चेस कर रहे हैं। अगर विकेट कोई नहीं गिरती तो यकीनन उनके लिए आसान होगा और एक और कामयाबी अफगानिस्तान को मिल सकती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कुछ जो कल मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ख़बरें कुछ ऐसी आ रही है जिसके ऊपर अभी बात करना मज़ीद ज़रूरी है। अब विशाल भाई, ख़बर ये है कि मैट हेनरी की जो इंजरी है, हैमस्ट्रिंग, उसको लग गई है और उसके जो रिज़ल्ट है उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। बॉलर एक काइली जेमिसन उन्होंने बुलवा लिया है, तो हो सकता है कि वो पहला मैच खेल जाए। और ये अब देखना होगा। दूसरी तरफ केन विलियमसन की अभी थंब इंजरी है, वो उससे स्ट्रगल कर रहे हैं और बाकी की पोजीशन भी कुछ अच्छी नहीं समझ में आ रही। न्यूजीलैंड के जो कोच हैं स्टेड, बड़े फोकस्ड हैं। वो कहते हैं कि हमने स्टार्ट अच्छा लिया लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इंजरीज़ ने काम ख़राब किया। लेकिन होपफुली कल जो है वो ये दोबारा नहीं होगा जो मिसहैप इससे पहले हुआ है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जी। अच्छा देखिए, ये जो हेमिस्ट्री होती है ना, इसमें रिकवरी स्लो होती है। हाँ, इसमें फौरी तौर पे आप ये नहीं कह सकते कल ये फिट फास्ट बॉलर के लिए तो, फास्ट बॉलर के लिए खास छः हफ्ते बैट्समैन के लिए भी बिल्कुल, है। बैट्समैन को ज़्यादा स्ट्रेस आता है, फास्ट बॉलर तो उस स्ट्रेस को थोड़ा सा अपने आप को बचा लेता है, लेकिन उसमें तो भागे ही नहीं जाता। तो उसकी तो उम्मीद अगर उसके वाकई, अच्छा देखें, इसकी रिपोर्ट आने का कोई मसला नहीं है। वो तो प्लेयर खुद बता रहा था कि मुझे यहाँ खिंच गई है, तो वो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, जिसका अंगूठे में पेन है वो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो
प्लस्तर आ गए और वो अलाउड भी है, तो प्लस्तर ऊपर चढ़ा के वो मैच खिला लेते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है उसको, फिर वो थोड़ा सा आइसिंग कर देते हैं या पेन किलर दे देते हैं या स्प्रे, पेन किलर का स्प्रे लगा के उसको बैटिंग करा देंगे। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हैम स्ट्रिंग पे नहीं होता कुछ। और एक लड़के का भी जिसका हम देखें, हम एक को मिस कर रहे हैं तो हमारा बॉलिंग का में गैप आ गया, स्कैटर हो गया बिल्कुल हमारा बिल्कुल। तो इस तरह से आखिरी टाइम पे जब, और ये तो टीम के अंदर परफॉर्मेंस देते चले आ रहे थे और हेनरी वगैरह बड़ी जान से गेंदें कर रहा था, एक्सपर्ट थे इस कंडीशन में। तो अब देखना ये कि अब ये कल की पोजीशन में पता चलेगा। इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं असल में, हाँ, ये और इतनी अच्छी इक्विपमेंट आ गए हैं कि वो रिकवर बहुत जल्दी कर जाते हैं। गो कि वो टेम्परेरी तौर पर रिकवर करते हैं, बाद में उसको रिकवरी ज़रा रिहेबिलिटेशन में चले जाते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि वो रिकवर करा के उसको खिला भी दें। तो पाकिस्तान के लिए वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि कल की बारिश, जब मैं वेदर देखता हूँ तो ये पूरा वीक जो है उसमें मुसलसल बारिश है, और कल भी बहुत बड़ी बारिश की फोरकास्ट है, 71% है, और 19.4 mm बारिश की है, सेंटीमीटर 19.4 सेंटीमीटर। तो इतनी बड़ी बारिश के अंदर मैचेस हो जाना, ये एक बहुत ज़बरदस्त बात होगी। गो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में एक मैच में मैं मौजूद था, वहाँ ऐसी बारिश हुई और उन्होंने उसके बाद 1 घंटे के बाद उन्होंने कवर चढ़ा दिए थे, 1 घंटे बाद उन्होंने मैच भी करा दिया, इसलिए कि वहाँ पे यूज टू होते। ये कर्नाटका में मैच हो रहा है, तो यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। जी। तो लेकिन ये सीज़न नहीं है बारिश का, ये अनएक्सपेक्टेड बारिशें हैं। तो अब पाकिस्तान टीम के लिए मेरे ख्याल में अगर बारिश होगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एडवांटेज होगा, इसलिए कि हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं उसको यूज़ के। लेकिन तो साकिब भाई ने अभी कुछ देर पहले जैसे कहा कि हम शॉर्टर फॉर्मेट के, तो आपको पता है हमें ज़्यादा सूट करता है क्योंकि हमें इसके अंदर कम एफर्ट करनी पड़ती है। अगर 20-25 ओवर तक भी बात आ जाती है तो शायद वो हमें फेवर कर जाए, ये चीज़ न्यूजीलैंड को इतनी ना करे। ये चीज़ मैंने देखी है। देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है, एक लड़का रिदम में गेंद कर रहा होता है, अचानक बारिश शुरू हो गई, वो बाहर आ गया, उसके बाद फिर वो अंदर जाके वो पूरी तरह से वार्म अप नहीं है, फिर उसको टाइम लगता है, तो वो इसमें ये भी डिसएडवांटेज होता है। लेकिन बस देखे कल क्या होता है। देखे क्या होता है। अच्छा, नुसरत भाई को हमने लाइन पे ले लिया है। नुसरत महबूब साहब जो है हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको भी हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया नुसरत भाई प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यासिर, आपने मुझे मदद किया। थैंक यू। नुसरत भाई, कल की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? विशाल भाई तो कह रहे हैं कि पहले तो आप बारिश की कुछ फिक्र कीजिए, उसके बाद फिर आप देखिएगा, और मामला जो है वो पहले जैसा शायद ना हो। और कुछ देर पहले ये भी बात हुई है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी पास्ट में अच्छा रिकॉर्ड था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो है वो कहानी उल्टी हो गई है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी शायद कुछ ऐसा ना हो जाए। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, फरमाइएगा। ओवरऑल जिस तक न्यूजीलैंड की कंडीशन है, वे थ्रू आउट 3 मैच कंटिन्यू हारे हैं अभी वो, तो उनका थोड़ा सा मोमेंटम डाउन है। पाकिस्तान एक मैच जीत के थोड़ा सा मोमेंटम बना है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली है कि उनकी जो न्यूजीलैंड की जो इंजरीज आई हैं, जैसे हेनरी हो गया, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि हेनरी से ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो फर्गूसन का हो रहा है जी। फर्गूसन इन पिक्चर्स पे बहुत स्पीड से भी गेंद कर रहा था, और इसका बड़ा मास्टर है वो। और आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में तो वैसे भी शॉर्ट पिच को थोड़ा सा हमारे प्लेयर्स थोड़े से इतने परफेक्ट नहीं है जितना कि होना चाहिए। सही कहा। तो जिसका वो फायदा भी उठाते हैं वो लोग उसका, तो ये बहुत बड़ा एक मिसहैप हुआ है उनके साथ। और गुड लक मैं कहूँगा पाकिस्तान की कि उनकी बॉलिंग लाइनअप बड़ी कमजोर नजर आ रही है, और पाकिस्तान को एक अच्छा मौका है कि अपना एवरेज भी अच्छा करे और मैच पे जाए, मैच जीते। मगर जैसी उनकी बॉलिंग है वैसी हमारी भी बॉलिंग है, ऑलमोस्ट जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है। उनके स्पिनर्स बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं, और टॉप विकेट टेकर है स्पिनर उनका सेंटनर। हाँ, बहुत अच्छी गेंद कर रहा है सेंटनर, भी बहुत अच्छी बॉल कर रहा है बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो कल अपना लेग स्पिनर भी शायद खिलाएं, जिसको अभी तक उन्होंने टूर्नामेंट में कोई मौका नहीं दिया है। जी शायद वो तीन स्पिनरों पर जाए पिच की कंडीशन देखते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, तो कंडीशंस को देखते हुए। अच्छा नुसरत भाई, ये इन कंडीशंस में जो हमारे लिए बड़ी ऑकवर्ड होती हैं, ये न्यूजीलैंड वाले बड़ा अच्छा खेलते हैं। आपको याद होगा ग्रीन टॉप विकेट कभी किसी ज़माने में बना दी जाती थी, तो कभी आयरलैंड से हार रहे हैं, कभी किसी से हार रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी टीमों से हार गए जिनसे कभी कोई सोच नहीं सकता।
और न्यूजीलैंड में भी खेलने जाते हैं तो वो ग्रीन टॉप बनाकर जो है वो आप आगे लगा देते हैं, तो वो तो इन कंडीशंस को खेलना जानते हैं। हमारे लिए ओवरहेड कंडीशंस अगर थोड़ी सी चैलेंजिंग हो तो मुश्किल हो जाती है। कि यहाँ पर भी ऐसे ही होने जा रहा है? ये ऐसे ही है, मगर इस वक्त जो पिचेस मैं देख रहा हूँ इस वक्त जो वर्ल्ड कप में हमें नजर आई है, टॉप ग्रीन विकेट तो हमें कहीं नजर कहीं पे भी नहीं है। हाँ, है ही नहीं। और आईसीसी का आपको पता है कि इस वक्त वर्ल्ड कप के हवाले से जो उनका पिचेस का एक मेयार है, उन्होंने टॉप स्कोरिंग विकेट रखी हुई हर जगह, मैक्सिमम रन बने, तो टॉप ग्रीन तो नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता बात है देखें कि जो बैट्समैनों के जो उनकी जो टेक्निक है ना न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की, वो बहुत अच्छी है। वो टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है, बहुत साउंड प्लेयर है। हमारे जो प्लेयरों में मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो वाइड बॉल पे क्रॉस खेलने ज्यादा जाते हैं, स्ट्रेट बैट से बहुत कम खेलते हैं, जिसकी वजह से उनको एक एडवांटेज। और इस वक्त जो आईसीसी ने जो एक अपना एक नया जो रूल्स लेके आए कि 5 प्लेयर सर्किल के अंदर रहेंगे, उसमें ज्यादातर कामयाब वो बैट्समैन है कि जो स्ट्रेट बल्ले से ज्यादा खेलते हैं, उसको आमने सामने गैप ज्यादा नजर आते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए वो थोड़े से, मैं समझता हूँ उनको ये एज हासिल है कि वो वी शेप में ज्यादा खेलते हैं उनके बैट्समैन। ये वाकई एक बात है जी। विशाल भाई, ये तो बात बिल्कुल सही है। अब बैटिंग टेक्निक की अगर बात करें, उनके जो बैटर्स हैं बड़े पक्के बैटर्स हैं टेक्निकली। लेथम को देख लें, बड़ा अच्छा है। फिलिप्स को आप देख लें, विलियम को देख लें, जिसको भी आप देखें, किस की मैं बात करूं, बड़े पक्के खिलाड़ी हैं। अच्छा, वो हार जीत वो ज़्यादा अपने ऊपर हावी भी नहीं करते। गो के बड़ी, नुसरत भाई ने कहा कि आपको एक एडवांटेज है, आप जीत कर आ रहे हैं, वो हार के आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कमबैक भी करते हैं। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ का तो मैं जिक्र करना पहले ज़रूर समझता हूँ कि ये जो अब क्रिकेट चूँकि बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई, फैल गई है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आप उससे पहले ज़रा चले जाइए लिली थॉमसन के वक्तों में, वो पाकिस्तान आना गवारा नहीं करते थे। अच्छा देखिए, जहाँ पे जो विकेटें बनती हैं जिस कंट्री में, वो वैसे ही खिलाड़ी बनेंगे। जब हम हार्ड विकेटों पे खेलने के आदी नहीं थे और हम ग्रीन टॉप विकेटों पे खेलने के आदी नहीं थे, तो हमें जब हम इन विकेटों के ऊपर आते थे तो हमें मुश्किल होती थी। लेकिन अब चूँकि हर खिलाड़ी ने 15-15, 20-20 कंट्रीज़ में क्रिकेट खेली है। मैंने कनाडा का एक टूर्नामेंट देखा था, वसीम अकरम गेंद कर रहा था, तो वसीम अकरम से गेंद ही नहीं संभल रही थी कि मैं उससे गेंद को बिल्कुल स्लाइयों से पकड़ लिया ताकि मूव ही ना हो गेंद। बिल्कुल सही। वो इतनी ज़्यादा मूव हो रही थी कि वो आउट ऑफ दी कंट्रोल हो रही थी उससे। तो ये भी कंडीशंस में जब आप इन तमाम जगहों पे खेल के आ चुके होते हैं तो आपको उसके बाद आपको उसी हिसाब से खेलने में आसानी होती है। न्यूजीलैंड की टीम ने इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से स्टार्ट लिया था, उसकी वजह यही थी कि वो इस किस्म की पिचों के लिए बहुत फेवरेट थे। वो समझते थे इन पिचों पे कैसे खेलते हैं, और जिन बॉलर्स के आपने उनके फास्ट बॉलर और स्पिनर्स के जो नाम लिए, वो बेसिकली वो इन पिचों को समझ चुके हैं और वो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लिया उन्होंने अपने। और आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने पाकिस्तानी स्पिनर्स को कोच रखा, एक तवील अरसे से मुश्ताक को और सकलैन मुश्ताक को, और वो इसीलिए रखा उन्होंने कि वो अपने आप को उस चीज़ में एडजस्ट करना चाह रहे थे, और आखिरकार उन्होंने एडजस्ट करने के बाद उनको फारिग कर दिया और अपने यहाँ उस चीज़ों को समझ लिया उन्होंने। तो यही चीज़ है, न्यूजीलैंड ने इसको बड़ा अच्छा लर्न किया और उन्होंने इसका बहुत एडवांटेज लिया। न्यूजीलैंड के लिए असल में कल का मैच जो है ना, बड़ा डिफरेंट मैच होगा। कल अगर तो ये मॉइस्चर्स विकेट होगी तो इसका मैं समझता हूँ एडवांटेज न्यूजीलैंड को जाएगा, पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। पाकिस्तानी बॉलर अच्छे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, अगर दिल से गेंद करें, जगह पे गेंद करें। असल में देखिए, जब थोड़ी सी मॉइस्चर पिच होती है ना, तो उस वक्त आपको विद इन द स्टम्प्स गेंद रखनी होती है, ताकि गेंद जब अपना काम दिखाए तो बैट्समैन को फिर आउट होने के खतरे ज़्यादा, स्लाइट मूवमेंट भी होगी तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही आपने कहा जी। नुसरत भाई, लास्ट वर्ड, कितने फीसद चांसेस आपको लगते हैं पाकिस्तान के हैं और कितने फीसद लगता है कि न्यूजीलैंड के चांसेस हैं? फरमाइए। 50-50 है। 50-50 अभी भी आपको लगता है कि दोनों के? विशाल भाई मुस्कुरा रहे हैं अभी भी। आपने 50-50 बिल्कुल मैच बराबर का मैच ही लग रहा है विशाल भाई को। जो जोर लगाएगा वो मैच जीत जाएगा। हाँ, जो टीम जिसका लक खेल गया, जिसका डे अच्छा होगा तो वो विन कर जाएगी। क्योंकि ओवरऑल मुझे थोड़ा सा मुझे जो आ रहा है स्पिनर्स पे अपने आ रहा है, वो स्पिनर्स में हमारे जो है ना बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और शायद क्वालिटी स्पिनर है भी नहीं। अगर फॉर्म लगी हुई भी है तो आप मान लें कि क्वालिटी स्पिनर है भी नहीं। वो मैच के प्रेशर बहुत ले रहा है। होगा माशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेली उसने, बहुत लंबी क्रिकेट खेलता है, मगर मुझे बहुत ऑफ कलर नजर आ रहा है। वो ओसामा मीर गेंद करते हुए बिल्कुल ऑफ कलर है वो।
जिसका बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ताज्जुब भी हो रहा है कि इन्होंने रिप्लेसमेंट क्यों नहीं लिया। हसन अली भी अनफिट है, आपके पास अबरार है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इनको एक रिप्लेसमेंट लेना चाहिए था और अबरार को टीम में डालते तो शायद एक टीम बैलेंस मुझे बनती हुई नजर बना सकते थे। ये इसका वे आउट इनके पास होना चाहिए था। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्होंने इसको नहीं कैपिटलाइज किया और बट टू लेट ऑलरेडी। अब तो शायद आपके पास चांस भी नहीं है। नुसरत भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। विशाल भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। और कल जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, और सबकी नज़रें उस मैच के ऊपर हैं। मेहमानों ने हमारे ये कहा कि 50-50% चांसेस हैं और अगर बारिश से मुतासर नहीं होता खेल तो फिर ज़्यादा इम्कानात होंगे कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। और दोनों टीमों की पोजीशन के ऊपर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है। तो कल इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी तो इस मैच के ऊपर जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे गुफ्तगू हो सकेगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने